Hi guys, a very heartiest welcome to you all in our channel Automotive Advice. I hope you are doing well and I also pray that you keep doing and achieve success in your life. So today our video is gonna be about types of engine, that how many types of engine are there in cars which were used and which are also used in nowadays. So let's begin and keep watching Automotive Advice. आपका हमारे चैनल ऑटोमोटिव एडवाइस में स्वागत है। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है टाइप्स ऑफ इंजन के बारे में, कि कौन कौन से इंजन जो है वो कार्स में यूज किए जाते हैं और कौन कौन से इंजन जो है वो यूज किए जाते थे, वो सब आज की हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन के बारे में कि इंजन क्या होता है। तो इंजन को हम एक मोटर भी कह सकते हैं, जिसको हम यूज करते हैं किसी भी एनर्जी को यूज करके उसको मैकेनिकल वर्क डन या फिर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और हमें उसे मैकेनिकल एनर्जी में यूज करना है, उसके लिए हम एक मोटर को यूज कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रिकल पावर से चलती है, लेकिन उसका जो काम होता है वो वर्क डन के लिए यूज होता है। जैसे कि एक मोटर को यूज करते हैं एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए, इसी तरह एक इंजन यूज होता है एक कार को रन करने के लिए। इंजन के लिए एनर्जी होती है फ्यूल फॉर्म में। वो फ्यूल कोई भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, सीएनजी और कोल भी होता था। इलेक्ट्रिकल जैसे कि ट्रेन इंजन में यूज किया जाता है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इंजन के बारे में बात करें तो बेसिकली इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आईसी इंजन और एक होते हैं एसी इंजन। जो आईसी इंजन होते हैं उनको इंटरनल कंबस्शन इंजन कहा जाता है। इंटरनल कंबस्शन का मीनिंग होता है कि जो फ्यूल होता है वो इंजन के सिलेंडर के अंदर ही जो है बर्न होता है और उससे जो वो पावर प्रोड्यूस होती है उसको यूज किया जाता है पिस्टन को मूव करने के लिए। तो इसी तरह हमारे पास आता है ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में जो फ्यूल की बर्निंग होती है वो इंजन सिलेंडर के बाहर होती है, लेकिन उससे जो पावर प्रोड्यूस होती है उसको डायरेक्ट सेंड कर दिया जाता है हमारे सिलेंडर में पिस्टन को मूव करने के लिए। तो अगर हम आगे बात करें तो आईसी इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सीआई इंजन और एक होते हैं एसआई इंजन। जो सीआई इंजन होते हैं उनको कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन वो होते हैं जिसमें फ्यूल जो होता है वो कंप्रेशन के कारण ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। जैसे ही बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल करता है, हमारे पास बीडीसी और टीडीसी क्या होता है। बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर, ये एक पिस्टन की पोजीशन होती है, और एक होता है टीडीसी जिसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। तो जब भी पिस्टन जो होता है वो बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल करता है तो जो फ्यूल होता है वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने की वजह से फ्यूल जो है बर्न हो जाता है और उसके बाद जो पावर प्रोड्यूस होती है उससे पिस्टन दोबारा से नीचे मूव कर देता है, तो वो अपनी टीडीसी टू बीडीसी पोजीशन को जो है वो ट्रेवल कर लेता है। तो इसी प्रकार हमारे पास होते हैं एसआई इंजन, इनको स्पार्क इग्निशन इंजन कहा जाता है। स्पार्क इग्निशन इंजन बेसिकली वो होते हैं जिनमें स्पार्क प्लग यूज किया जाता है फ्यूल को बर्न करने के लिए। ये उन फ्यूल्स के लिए यूज होता है जो फ्यूल्स का कंप्रेशन रेशियो हाई होता है, इंजन की कंप्रेशन से बर्न नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसमें स्पार्क प्लग यूज किया जाता है, जिससे पिस्टन अपना बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल करता है तो उसके अंदर वो फ्यूल कंप्रेस होता है, तभी उसमें स्पार्क प्लग की मदद से फायर प्रोड्यूस की जाती है, जिससे कंप्रेस फ्यूल होता है वो बर्न हो जाता है। और उसको बर्न होने के बाद जो पावर प्रोड्यूस होती है वो सीधा पिस्टन को पुश कर देती है बीडीसी पोजीशन की तरफ, और जिससे हमारी जो है पावर यूज कर लेते हैं अपनी व्हीकल को रनिंग करने के लिए। और इसी तरह इसी इंजन जो है बेसिकली अभी यूज नहीं होते हैं, पहले यूज किए जाते थे। इसी इंजन की फॉर्म में एक स्टीम इंजन आता है, कंबस्शन चैम्बर होता है, इसमें कोल यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पर। तो जो कंबस्शन चैम्बर होता है उसमें कोल डाला जाता है, जब कोल जलता है तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके ऊपर एक चैम्बर बना होता है जिसमें जो है वाटर भरा होता है, और जब वो हीट की वजह से वाटर में से भाप निकलती है, स्टीम निकलती है, तो उस स्टीम को जो है पिस्टन की तरफ भेज दिया जाता है सिलेंडर। भाप सिलेंडर में जाकर पिस्टन को जो है पावर देती है मूव करने के लिए। स्टीम इंजन में से जो भाप जाती है पिस्टन में जाकर उसको उस पे दबाव बनाती है। दबाव बनने के कारण जो है पिस्टन मूव करता है अपनी एंटी पोजीशन में, जिसके कारण जो है उसकी पावर को यूज किया जाता है व्हीकल को मूव करने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं सीआई इंजन के बारे में। बेसिकली सीआई इंजन जैसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं, आपको बताया ही है कि कंप्रेशन की वजह से जो फ्यूल है वो जल जाता है और जो पावर है वो यूज की जाती है। तो बेसिकली ये इंजन जो है वो डीजल फ्यूल के लिए यूज किए जाते हैं, इनको डीजल इंजन कहा जाता है। डीजल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 150 टू 380 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 52 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके
जिसकी वजह से जब कंप्रेशन होती है तो ऑटोमेटिकली जो है डीजल में फ्लैश हो जाता है और जिससे पावर प्रोड्यूस होती है। और इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो 210 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं, जब पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल करता है, तो जब वो कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने के बाद जब इंजन का टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस और जो कंप्रेशन होती है 52 डिग्री सेल्सियस पहुंचते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो फ्यूल जल जाता है। अभी हम इसमें डायग्राम देखेंगे जिसमें डीजल होता है। सबसे नीचे हम अगर देखेंगे तो एक क्रैंक शाफ्ट होती है। क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो होती है हमारी कनेक्टिंग रोड होती है और उसके ऊपर पिस्टन माउंट होता है। तो अभी देख सकते हैं राइट कॉर्नर पे एक सिलेंडर हेड है, उसके ऊपर से एयर इनटेक होती है। जब एयर अंदर आती है और ऊपर से इनटेक वाल्व खुलता है तो एयर अंदर आ जाती है और जो फ्यूल है इंजेक्टर्स की तरफ से इंजेक्ट कर दिया जाता है सिलेंडर में। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं हमारा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर की पोजीशन पे है, तो तभी इसमें फ्यूल में बर्निंग आती है और तभी पावर की वजह से पिस्टन जो है वो बीडीसी पोजीशन की तरफ मूव करता है। और अगले जब वो टीडीसी में आता है तो एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो जाता है, उसमें से जो एग्जॉस्ट गैसेज होते हैं वो बाहर चली जाती है। ये 4 स्ट्रोक इंजन में होता है और इसके बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप जाकर जो है वो देख सकेंगे। अभी हम बात करेंगे स्पार्क इग्निशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पार्क इग्निशन में जो है स्पार्क प्लग यूज किए जाते हैं फ्यूल को लाइटन करने के लिए। तो ये बेसिकली जो ऐसे इंजन होते हैं वो गैसोलीन और पेट्रोल फ्यूल्स के लिए यूज होते हैं। इनको पेट्रोल इंजन और गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है। और जो पेट्रोल और गैसोलीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 95 टू 250 डिग्री सेल्सियस होता है और जो फ्लैश पॉइंट है जैसे कि आप देख रहे हैं -43 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत ही कम फ्लैश पॉइंट है, इसी की वजह से स्पार्क प्लग जो यूज किए जाते हैं, क्योंकि इंजन जो है वो कभी भी इतना कम अपना कंबस्शन नहीं करता है। इंजन की कंबस्शन हाई रहती है, इसी की वजह से जो फ्यूल्स का फ्लैश पॉइंट हाई होता है वो ऑटोमेटिकली जल जाते हैं डीजल की तरह कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। और इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो 280 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि इंजन 280 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसकी वजह से ये फ्यूल्स होते हैं वो ऑटो इग्नाइट नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे नीचे जो है वो क्रैंक केस है, जिसमें ऑयल रहता है, वो इंजन पार्ट्स को प्रॉपर मूवमेंट देने के लिए और वियर एंड टियर को कम करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके ऊपर आता है क्रैंक शाफ्ट और ये आता है कनेक्टिंग रोड, यहाँ पे अपने पिस्टन आता है और ये स्पार्क प्लग यूज किया जाता है। ये स्पार्क प्लग की स्पार्किंग टिप होती है, ये इनटेक वाल्व होती है, ये स्पार्क प्लग होता है और ये एग्जॉस्ट वाल्व यूज की जाती है। जो पिस्टन होता है वो बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल करता है, तो पेट्रोल में कंप्रेशन आता है, फ्यूल में कंप्रेशन आता है, और जब ये फ्यूल कंप्रेस होता है तभी स्पार्क प्लग की तरफ से जो है स्पार्क प्रोड्यूस कर दी जाती है, जिससे फ्यूल बर्न हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टीम इंजन के बारे में। स्टीम इंजन जो कि यूजुअली यूज हुआ करते थे पुरानी ट्रेन्स में, लेकिन अभी इनकी जगह जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजन ने ले लिया है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। रेलवे रोड क्रॉस करते होते हैं तो ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जा रही होती हैं, जिनसे जो है ट्रेन इंजन अपनी पावर सप्लाई लेते हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्टीम इंजन के बारे में। जो स्टीम इंजन में जो यूज हुआ करता था एज अ फ्यूल, तो वो कोल यूज हुआ करता था, और जो उसमें स्टीम हुआ करती थी वो एज अ वर्किंग फ्लूइड ट्रेवल किया करता। तो इसमें जब हम कोल कंबस्शन चैम्बर में डालते थे तो उससे हीट प्रोड्यूस होती थी उसको जलने के कारण, और उसी कंबस्शन चैम्बर के ऊपर एक चैम्बर होता था जिसमें वाटर स्टोरेज होती थी। और वाटर स्टोरेज होने के कारण जब भी नीचे से हीट प्रोड्यूस होती थी तो वाटर गर्म होता था। वाटर के गर्म होने के कारण उसमें से स्टीम प्रोड्यूस होती, जो स्टीम ट्रेवल करती थी इंजन सिलेंडर की तरफ। तो इंजन सिलेंडर में जाने के बाद वो उसमें प्रेशर होता था, वो पिस्टन को पुश करता था। पिस्टन मूव होने के कारण उसके साथ जो एक कनेक्टिंग रोड अटैच होती थी, वो कनेक्टिंग रोड व्हील और पिस्टन के साथ अटैच्ड हुआ करती थी। तो जब भी पिस्टन के ऊपर प्रेशर पड़ता था तो अपनी प्लेस मूव करता था, जिसकी वजह से कनेक्टिंग रोड जो है व्हील को रोटेशन देती थी। इसी रेसिप्रोकेटिंग से व्हील अपनी रोटेशन पूरी करता था तो पिस्टन आगे चला जाता था, और जिसकी वजह से जो स्टीम होती थी वो अपना प्रेशर दोबारा से डालती थी और पिस्टन पीछे आ जाता था। ऐसे ही ये जो स्टीम इंजन था वो करता था, और जो ट्रेन है वो चला करती थी, और जितना ज्यादा कोल डाल दिया जाता था उतनी ज्यादा स्टीम प्रोड्यूस होती थी, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड उतनी ज्यादा ही बढ़ती रहती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग automotive advice. I hope you guys have grabbed so much information about types of engines, and I hope I have cleared all your points which are there in your mind. If you have any question or you want a video on any particular topic, then feel free to write down in comment box below. We will try our level best to provide you a better information. And also with this, if you like this video, then please smash the like button and share this video with your family and friends, and please subscribe to Automotive Advice. We will meet in upcoming video. Bye bye.